बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, द पेरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल इज द 540 मीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25 रेशियो 17 रेशियोज ऑफ द 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इस ट्रायंगल की क्या करना है, आपको एरिया निकालनी है। क्या करना है बेटा, एरिया निकालनी है। तो देखो सबसे पहली चीज है कि आपको ट्रायंगल की साइड का पेरीमीटर्स दिया हुआ है और साइड भी दी हुई है, रेशियो में दी हुई है। साइड किस में दी है, रेशियो में दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट साइड आर क्या हो जाएगा बच्चों 25x और क्या हो जाएगा 17x और 12x, इसको लेट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, साइड को लेट कर लेना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें क्या क्या था, पेरीमीटर्स दिया था, तो साइड तो भी पता चल गई। तो किसी भी ट्रायंगल की साइड अगर पता चल जाए तो हम उस साइड को पेरीमीटर्स निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अगर एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, अगर हम इसका पेरीमीटर्स निकालना होगा तो सारे साइडों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दिस बिकम्स कितना हो जाना बच्चों 25x प्लस 17x प्लस ऑफ द 12x इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर्स कितना दिया था बच्चों मेरे 540। अब क्या करोगे, इन सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे 7 2 9 9 5 14 4 और यहाँ पे 1 1 2 2 जो 4 1 5 यानी कि 554 ऑफ x इज इक्वल्स टू 540। हमें x चाहिए तो क्या हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 54, कटेगा ये एक बार में कट जाएगा 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। जैसे 10 आ जाएगी हमें साइड लिखना होगा कि साइड क्या क्या होंगी। तो साइड क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 इट्स बिकम्स 250। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरी साइड, ये तो पहली साइड आ गई हमारी, दूसरी साइड हमारी हो जाएगी भाई क्या कि 117 गुणे 10 दिस इज द 170 मीटर। तीसरी साइड हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों मेरे 120 गुणे 10 यानी इट्स बिकम 12 गुणे 10 यानी 120 मीटर आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सारे साइडें तो निकल गई, अब एरिया फाइंड करना है। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज देखो, हमें एरिया निकालने से हमें पेरीमीटर्स तो दिया हुआ है ना, क्या दिया है, पेरीमीटर्स दिया हुआ है। तो हमें S निकालना है। तो S के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर्स को 2 से डिवाइड करना होता है। तो यानी 5 और 0 तो पहले से दे रखा था, इसको 2 से डिवाइड, इसको भी जोड़ोगे तो 5 और 0 ही हो जाएगा बेटा। तो हमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो S की वैल्यूज क्या हो जाएगी 270। क्या हो जाएगी 270। ये मीटर में होगा क्योंकि अभी पेरीमीटर्स है, तो पेरीमीटर्स का जो यूनिट होता है मीटर में ही होता है क्योंकि मेजर ऑफ द लेंथ होता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मेरे, एरिया का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें लिखेंगे तो एरिया निकालना होगा तो हम लिखेंगे क्या बेटा 270 और 270 माइनस कितना, कोई भी साइड ले लेते हैं हम लोग 250, 270 माइनस कितना साइड कोई भी ले लेते भाई 170 और 250 माइनस 120, ये आप लिख लो। अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है बच्चों मेरे, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा भाई मेरे, तो एरिया A इज इक्वल्स टू जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये 270 तो हो गया, इसको घटाओ। जब इसको घटाओगे 270 में से भाई, अगर हमारे यहाँ घटा देते हैं 270 में से 250 घटा दोगे तो यू गॉट द 20 मिल गया। दूसरा हमारे पास 270 में से 170 घटा दो भाई, 270 में से 170 घटा देते हैं तो हमारे पास हो जाता है 100। अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया 250 में से 120 घटा देते हैं। 250 में से 120 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, 0 में से 0 गया, 2 में से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 250।
में से 170 घटा देते हैं, 120 घटा देते हैं तो कितना होगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 130। ओ सॉरी, यहाँ 270 ही होना चाहिए ना, 250 हमने क्यों लिखा है, 270 माइनस ऑफ द 120, तो 270 में से भाई 120 माइनस करेंगे तो व्हाट यू गेट द आंसर 0 यानी कि 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 150। आपका ये आंसर आ गया। घटा लेते हैं, चेक भाई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया हम लोग 270 में से 250 घटा दिए 20, 270 में से 170 घटा दिया 100 और 270 में से 120 घटा दिया, क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा बच्चों 150। अब आपको हमें ये रूट से बाहर निकालना है। क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, तो जब रूट से बाहर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, एरिया ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, भाई देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 तो है इंटू 20 इंटू 100 इंटू 150। हमें रूट से आसानी तरीके से कैसे बाहर करते हैं, ध्यान से देखना। क्या करोगे बच्चों मेरे, ध्यान सुनना, क्या करोगे 270 यानी 27 है ना, तो 27 लिख दो यहाँ पे और इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दो। 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 10 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 और 150 को लिख सकते हैं 15 गुणे 10। अब हमें क्या करते हैं 10 का पेयर बना लेते हैं पहले काम में। 10 का पेयर बाहर आ ले तो बाहर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा बाहर, क्योंकि इसका एक पेयर और इसका एक पेयर बाहर आ गया। अब क्या बच गया बच्चों मेरे 27। अब क्या बचा 2, अब क्या बचा यहाँ से एक 10 बच गया, क्योंकि एक यहाँ पे 15 बचा दिया और यहाँ बचा दिया 10। अभी भी हमें थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा आसान कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है कि इसमें जो रिजल्ट आएगा एरिया ए इज इक्वल्स टू, ये तो 100 तो रहा हमारा। अब अंडर रूट यहाँ देखते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तो यही रह गया। अब हमारे पास 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 10 को क्या लिख सकते हैं बच्चों मेरे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब पेयर बनाते हैं, देखो पेयर कैसे बनेगा, तो 3 का पेयर एक ये बन गया और एक ये 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर यहाँ बना दिया और 5 का पेयर यहाँ बना दिया। अब जो जो पेयर बन गया वो बाहर कर लेते हैं, तो बाहर करेंगे तो आपका एरिया जो निकलेगा बच्चों मेरे, एरिया ए इज इक्वल्स टू 100 तो हो गया। अब यहाँ पे एक पेयर 3 का आया 3 लिखा, एक पेयर फिर 3 का आया 3 लिखा, एक पेयर 2 का आया 2 लिखा और उसके बाद हमारे एक पेयर 5 का बाहर आया 5 लिख दिया। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 तो हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया है तो 9000 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कब, जब साइड रेशियोज में दी गई हो तो आपको निकालना होगा। तो आपको इस तरीके का वे अप्लाई करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, आप लोग नोट कर लो इसको, ठीक है।